गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, ये छठे चरण की जो नियोजन है उसकी अपडेट मैं लेकर आई हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन के लिए काउंसलिंग 2 चरण में। हम सभी जानते हैं एक सामान्य शिक्षक की काउंसलिंग जुलाई में होनी है और दिव्यांग अभ्यर्थियों जिसने आवेदन किया है उस ब्लॉक पंचायत और नगर निगम नगर परिषद की काउंसलिंग अगस्त में होनी है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी जो 2 चरण में जो काउंसलिंग हो रही है उसके साथ ही कल लाइव सेशन में सर ने कहा कि अगर जो हमारी जो जुलाई में जो काउंसलिंग हो रही है उसके बाद सीट अगर बच जाती है, रिक्ति रह जाती है और शिक्षक अभ्यर्थी छूटते हैं तो जुलाई में ही आफ्टर 1 वीक फिर से काउंसलिंग लगाई जाएगी। ये तो खैर ऑन रिटेन अपडेट नहीं है कि काउंसलिंग लगाई जाएगी, तो इसके लिए फिर प्रोविज़न आता है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन को लेकर 245 पंचायतों की काउंसलिंग 12 को होगी। ये मैं बता देती हूँ, दरभंगा की बात मैं कर रही हूँ। साथ ही बहुत सारे अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाल में दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। नियोजन इकाई में चालू माह में काउंसलिंग। पंचायत शिक्षक नियोजन को लेकर प्रखंड मुख्यालय में होगी काउंसलिंग। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए अभ्यर्थी की काउंसलिंग 2 चरण में होगी। जिन नियोजन इकाई में हाल ही में दिव्यांग से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसमें जुलाई महीने में काउंसलिंग होगी। वहीं जिन नियोजन इकाई में दिव्यांगों के लिए विशेष आवेदन प्रदान किए प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त हुआ है फिर उसमें मेधा सूची बनाई जाएगी। इस पर आपत्ति समेत नियोजन जन्य अन्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग अगस्त में होगी। साफ क्लियर है कि जहाँ भी एक भी आवेदन गिरा है, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 6 to 8 में सब्जेक्ट के लिए स्पेशल हो जाता है, लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये 3 सेक्टर में बांटा गया है 6 to 8 को। तो किसी भी एक विषय में अगर आवेदन गिरा है तो वहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों की वजह से काउंसलिंग अगस्त में होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि साइंस में आवेदन गिरा तो सोशल साइंस और लैंग्वेज की काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग उसके बाद काउंसलिंग अगस्त में होगी। नगर निगम नगर परिषद तथा प्रखंड नियोजन इकाई की काउंसलिंग 2 चरणों में जिला मुख्यालय पर कराई जाएगी। वहीं पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग संबंधित प्रखंड मुख्यालय में होगी। जिले की 245 पंचायतों की काउंसलिंग 12 जुलाई को होगी। इन पंचायतों में नए सिरे से दिव्यांगजनों ने आवेदन नहीं किया है। इस कारण इन पंचायतों की काउंसलिंग विभागीय निर्देशानुसार 12 जुलाई को सभी पंचायतों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में होगी। 66 पंचायतों में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 9 अगस्त को होगी। इन पंचायतों में दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो जो भी लोग इस बात से बेखबर थे कि पंचायत में दिव्यांगजनों का आवेदन नहीं हुआ है तो इस बात की भूल ना करें। वहाँ पे भी उन लोगों का आवेदन लिया गया है, बशर्ते वो पंचायत में जा करके ना ब्लॉक में उनकी काउंटर लगी थी, क्योंकि उनको 15 दिन का समय दिया गया था। इसकी वजह से इन पंचायतों के लिए 12 को होगी काउंसलिंग। तो मैं आपको बता दूं, ये दरभंगा की अपडेट है। 12 जुलाई को मनीगाछी के प्रखंड के 18 पंचायत के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होगी। केवटी के 21, बहेरी के 15, कुशेश्वर स्थान के 2, पूर्वी कुशेश्वर स्थान जो है के 12, सदर के 9, बहादुरपुर के 21, बिरौल के 17, जाड़े के 18 और सिंहवाड़ा के 18 पंचायत के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग होगी। इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की अपडेट आ रही है, तो मैं सभी डिस्ट्रिक्ट की अपडेट आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। साथ ही हाईघाट प्रखंड के 11, तारडी 12, गौड़ा बैराम के 9, घनश्यामपुर के 8, अलीनगर के 10, कितरपुर के 6, हनुमान नगर के 14 एवं बेनीपुर के 13 पंचायतों के लिए भी 12 को ही काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की घोषणा का शिक्षक बहाली की उम्मीद में बैठे आवेदक में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल, ये लहर होनी भी चाहिए। हमने इस चीज़ को पाने के लिए काफ़ी त्याग किया है और ये त्याग हमारा 19 से चल रहा है, 2019 से लेकर 2021 तक। जिले के 12 पंचायत में कोई रिक्त नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो 12 पंचायत है वहाँ पे कोई रिक्त नहीं, तो वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी, ना अगस्त में होगी ना ही जुलाई में होगी। नगर निगम नगर परिषद बेनीपुरी के 66 पंचायत की काउंसलिंग अगस्त में होगी। अब देखते हैं, अभी जो बेनीपुरी की जो काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, तो उसकी 66 पंचायत की काउंसलिंग अगस्त में होगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। शिक्षक नियोजन का कागजात चोरी होने के बाद नियोजन प्रक्रिया बाधित। घनश्यामपुर के वीडियो ने एक जानकारी दी है कि लगभग पंचायत में शिक्षक नियोजन को जमा आवेदन आदि चोरी हो गए हैं, जिससे संबंधी अभिलेख की चोरी हो जाने के कारण मेधा सूची का निर्माण नहीं हो चल लगभग 12 जुलाई को काउंसलिंग नहीं हो सकी। यह जानकारी डीओ स्थापना ने प्राथमिक निदेशक को भेज दी है। हो सकता है उन्होंने रजिस्टर मेंटेन किया हो, चाहे जो भी हो, तो ये थोड़ा सा असराहनीय बात है कि पेपर चोरी हो जाना। चलिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कल के वीडियो में थे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो एक चीज़ आप क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप जो आपका मेरिट कम है, ठीक है,
जिनका थोड़ा सा मेरिट कम है वो 70 to 60 के बीच में आते हैं, वो थोड़ा सा अपसेट है, परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार मेरिट लिस्ट उठाएं जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया है, और 1 to 10 के बीच जिसको देखेंगे वो हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है 10 के बीच में। जिसके पास जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, इसलिए कि हमारी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर की बात करूँ और दरभंगा की बात करूँ तो दरभंगा में कल बेनीपुरी नगर परिषद में 5 तारीख को काउंसलिंग लगेगी, और मुजफ्फरपुर में साहेबगंज नगर पंचायत की काउंसलिंग भी 5 को लगेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि दरभंगा वाले जो है वो वेट करेंगे अगले काउंसलिंग की, या फिर नगर जो परिषद जो बेनीपुर है वहाँ जाएंगे, या हो सकता है वो मुजफ्फरपुर भी आए, ये भी कह सकते हैं। तो हम लोग अगर सर नेक्स्ट लाइव में आते हैं तो उनको हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अभी तक जितनी काउंसलिंग हो चुकी, जितनी रिक्त पद है उसकी विवरण साइट पे डाल दिया जाए, उसके अनुसार हम अपने सीट को देख लेंगे और वहाँ पे हमारा जॉब सिक्योर हो सकता है, और हम उसी जगह को जाएंगे जहाँ पे हमें लगे कि हमारी काउंसलिंग यहाँ पे हो सकती है। अदर हम लोग किसी जगह पे ये भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि लोगों के मन में ये शंका है कि हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। आप एक बात बताती, 1 से 5 तक में 1 से 10 तक में बच्चों को बुलाया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज वाइज की सीट है। हमको पता है कि यूआरएफ में 10 सीट है। अगर देख लेंगे मेरे से पहले 10 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं यूआरएफ की, क्योंकि आप काउंसलिंग पे आप अपने सीट को फोकस करेंगे, या फिर आप 6 to 8 की बात करो तो आप अपने सब्जेक्टली फोकस करेंगे, सब्जेक्टली देखेंगे कितने बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पर ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे 10 बजे से शुरू रहेंगे। जैसे ही 10 होने के बाद हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ना ही हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कैंपस में जाते ही हमारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सील कर लिया जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा तो 5 बजे दिया जाएगा या फिर कुछ। अगर उसके बाद भी कोई दिव्यांग अभ्यर्थी, कोई अदर कास्ट वाले अगर हमारे मेरिट को क्रैक करते हैं, हमारे कैटेगरी में आ सकते हैं, तो हो सकता है मेरा नियोजन वहाँ पर ना हो, हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया वहाँ पर ना हो। उस परिस्थिति में हम वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं और जा सकते हैं, ये प्रावधान है। और रही बात, अगर आपको स्व घोषणा पत्र जो एक पीडीएफ के माध्यम से है ग्रुप में अवेलेबल, आप उसे ले सकते हैं। उसको लेकर आप भर करके वहाँ पे सबमिट करके सिग्नेचर करके वहाँ से सिग्नेचर लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपने अगर फॉर्म सबमिट किया और आपका नाम मेरिट में है, ना ही फाइनल मेरिट में है, ना ही प्रोविजनल में है, तो आपके पास रिसीविंग है, आप उस रिसीविंग को लेकर जाएँ और अपनी बारी का इंतजार कर देखिए कितने % वाले का हो रहा है। अगर उसके पास सीट खाली रहती है, अगर आपका % 60 to 80 है, 60 to 70 है, तो उसके बीच में जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे ही लोगों को बुलाया जाता है, तो आप अपनी भागीदारी वहाँ पे सुनिश्चित करें। इसके लिए भी सर ने बोला कि आपके पास रिसीविंग है, आप उसे लेकर जाए, आपका फॉर्म वहाँ पे होगा। नहीं होने के बाद आप उन्हें मैसेज करें, कॉल करें, कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ पर संपर्क करें। तीसरी बात, हमें परेशान नहीं होना है। ये 94,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण होगी और सभी को नौकरी होगी, क्योंकि हमारे पास सीट इतने हैं। लेकिन हमने जो फॉर्म डाला है, हमने अपने सीट के अकॉर्डिंग हर जगह फॉर्म डाला। अब हमारे पास एक दुविधा आ चुकी है कि हम किस जगह को जाए जो हमारा जॉब सुनिश्चित हो जाए। तो सबसे पहले खुशी की बात यह भी कि पंचायत से सीट भरना शुरू हो रहा है, तो जो लोग पंचायत में काउंसलिंग करा लेंगे वो प्रखंड में नहीं जाएंगे। तो आपको हताश भी नहीं होना है और निराश भी नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपका मेरिट कम होने के बाद भी अगर आप ब्लॉक टीचर बनते तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सब लोग अपने नियरेस्ट पंचायत को पकड़ेंगे, नियरेस्ट पंचायत में जाएंगे, इसकी वजह से ब्लॉक की सीट अवेलेबल रहेगी। और जो आपको लगता है कि हमारी, अगर हम मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, दरभंगा में सीट ज़्यादा है तो वहाँ जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, बिल्कुल जाए। अगर आप मुजफ्फरपुर से भागलपुर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए। उसमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे जाए, वहाँ पे लोग अधिक है, ऐसा नहीं सोचना। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब जगह अधिक नंबर पे है। अगर आप दरभंगा की बात करें, मैं इंग्लिश की बात कर लूँ, एक ऊपर से मैंने 10 लोगों को चिन्हित किया और 10 लोगों को सर्च करना शुरू किया, तो दरभंगा के जितने ब्लॉक है सभी में वो लोग 10 नंबर पे है। दरभंगा में 20 ब्लॉक है, 20 में अगर वो जाते हैं एक नंबर के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, 20 ब्लॉक में उनकी सिलेक्शन 10 की हो जाएगी, तो वो एक नंबर पे हो जाएंगे। फिर जितने 20 बच्चे सब उठ करके दूसरे नंबर पे चले आएंगे 20 ब्लॉक के लिए। तो ऐसे 30 बच्चे फिर उठेंगे, 20 से 30 वाले वो तीसरे नंबर पे चले आएंगे। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग होनी है, इसलिए परेशान नहीं होना है। खासकर महिलाओं को तो ये बेनिफिट्स मिलने वाला है कि वो 50% आरक्षण के बीच में आते हैं। हताश नहीं होना है। एक और क्वेश्चन था कि जो लोग 90 मार्क्स नहीं रखते सीटेट में, क्या वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं? आपके पास 80 to 90 है, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 60%, 70%, 80% ऐसे मिला हुआ है कैटेगरीज वाइज। जो मार्क्स का है उसके अनुसार बोनस मिलता है। 60 to 70 2 नंबर, 70 to 80 ये 4 नंबर, 80 to 90 6 नंबर।
तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट आप यूआर कैटेगरी पे फाइट करने के लिए आपके पास सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए। इवन सेंट्रल जो है आपके सर्टिफिकेट को तब डिक्लेयर करती है यूआरएफ में चाहे यूआर में कि आपके पास 90 मार्क्स हो। ये तो बिहार स्टेट है जो हमें आरक्षण दे रखी है, तो 55% पे हमारी काउंसलिंग हो सकती है। हम 82 पे भी पास है बिहार के लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट से आपको आंसर दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।